नमस्कार दोस्तों। मैं आपको नाइन्थ की है जो मैथ पढ़ा रहा था। इसमें हमारे जो बुक का नाम है वो है गणित गणित मंजरी। ठीक है। इसका हम चौथा चैप्टर शुरू कर रखे थे, तो मैंने इसके 7-8 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें हमने 4.1 2 3 4 5 है जो कवर किया है। 4.6 का हमने 3 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब इसका चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 अपोन दे रखा है 4x² माइनस 1। देखो इसको कैसे सरल करेंगे। ये आपको द्विघात समीकरण दिख रही है। इसमें a का मान 4 है, b का मान 4 है और c का मान 1 है। तो a को और c को जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे कितना आएगा? 4 आएगा। और b का मान यहाँ पर 4 है। तो ऐसी संख्या आपको देखनी है कि गुणा करने पे तो उसका 4 आंसर आए और उनको जोड़ने पर या घटाने पर जो 2 आंसर आए। तो मैं ये ले सकता हूँ 2 गुना 2 ले सकता हूँ। देखो 2 को 2 से गुणा करूँगा 4 आएगा और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसको स्प्लिट मेथड से करना है, b को प्रसार करना है, b का प्रसार करना है। तो x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब नीचे देखो क्या चल रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके पेयर कर लेंगे ऊपर वाले के। यहाँ से पेयर करूंगा, इसमें से है जो 2x कॉमन ले लूंगा। ठीक है। 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 2x प्लस यहाँ पर है जो 1 कॉमन आ जाएगा, ओ 2x कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है। तो 1 प्लस फिर से 1 कॉमन ले लिया तो बच गया 2x प्लस 1। और नीचे देखो, अब नीचे है जो ये फॉर्मूला बन रहा है एक बार प्लस में। इसका क्या होता है फॉर्मूला? a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ इसको a यहाँ पर 2a है, 2x है और b का मान 1 है। तो ये एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से फिर देखो ऊपर वाले को सोल्व कर रहे थे हम। यहाँ से 2x प्लस 1 2x प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया, 2x प्लस 1। क्या बच गया है? यहाँ पे तो 2x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। और नीचे क्या है? नीचे चल ही रहा है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। देखो 1 से कट गया, ये क्या बच गया हमारा? हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 9 3a 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब। और नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है 9a² माइनस 36b²। अब देखो ध्यान से, हमें सरल करना है इसको। इसमें से देखो यहाँ पे ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन ये 3 दिक्कत कर रहा है। यहाँ 3 मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ तो a क्यूब बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 8b क्यूब बच जाएगा। ठीक है, यही बचेगा ना। देखो 9 तो है ही है बाहर, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लिया। डॉट का मतलब गुना है ना। a क्यूब माइनस 8b क्यूब। नीचे क्या है? नीचे भी देखो आप 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 9 चौक 36, 4 बच जाएगा, 4b²। अब देखो ये एक 9 से एक 9 कट गया, क्या बच गया भाई? यहाँ पर आप फॉर्मूला देखोगे 3, इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। यही तो है ना। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे देखो ये फॉर्मूला बनेगा, इसको दोबारा रीअरेंज कर लेता हूँ a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है एक बार तो a क्यूब, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ऐसा होता, या फिर एक्स के टर्म में देख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता, तो एक्स माइनस वाई, और ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। बस यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ x की जगह a है, और ये y की जगह क्या है, 2b है। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, एक बार तो प्लस में, एक बार माइनस में, a माइनस 2b, ये हो गया। फिर हो जाएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a 2ab प्लस 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, इसको y का स्क्वायर, y यहाँ पे क्या 2b है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 और b स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार तो प्लस में, ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस में और एक बार होता है माइनस में, एक बार माइनस में। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा a, एक बार तो प्लस में 2b, और एक बार हो जाएगा माइनस में। इतनी बात क्लियर है। देखो a माइनस 2b और a माइनस 2b यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा a प्लस 2b। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको, ये दो फॉर्मूले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक साथ लिखा भी रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है, एस स्क्वायर माइनस 2st 2st माइनस 35 टी स्क्वायर। ये दे रखा है भाई, इसको हमें सोल्व करना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो देखो ये क्यूब है, किसी भी संख्या का क्यूब है, और ये भी किसी संख्या का क्यूब है, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा एस क्यूब माइनस, देखो 5 को है जो क्यूब के रूप में है, जो 125 लिख सकते हैं। हाँ, 125 को मैं क्यूब के रूप में क्या लिख सकता हूँ, एस क्यूब प्लस 5, ये 5 है ना, 5 टी क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे देखो, नीचे आप ध्यान से देखो, इसमें a का मान तो 1 है, b का मान -2 है, और c का मान -35 है। तो -35 के हमें टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने के ठाने पे -2 आ जाए। तो देखो यहाँ पे देखो, -7 गुणा 5, 5 को 7 से गुणा करो 35, और माइनस का 35, 7 में से 5 गया तो माइनस का 2, बस सेट हो गया। इसको क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35 टी स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला अभी मैं लिखाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है प्लस में एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। बस एक्स की जगह यहाँ पे एस है, और वाई की जगह 5t है, बस अप्लाई कर दो एस, तो ये हो जाएगा एस प्लस 5t, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर कितना है, वाई का मान कितना है भाई, वाई का मान ये रहा,
y का मान है 25 टी स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है ये, नीचे ये चल रहा है। नीचे यहाँ से देखो क्या कॉमन ले लोगे, s कॉमन ले लिया, s कॉमन ले लिया, यहाँ से s कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया s माइनस 70। यहाँ से +5 कॉमन ले लिया मैं, +5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया +5 और t और कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया s माइनस 5 नहीं 5 कॉमन ले लिया तो 7 बचेगा ना, 7 और t। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ देख दो, यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर तो चल ही रहा है s प्लस 5t और s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। और नीचे चल रहा है यहाँ पर देखो ये कॉमन आ जाएगा s माइनस 70 और s प्लस 5t। देखो s प्लस 5t से ये s प्लस 5t बच गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन s माइनस 70। अब देखो क्या इसके भी गुणनखंड हो पाएंगे क्या, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर है। एक बार करके देख लेता हूँ मैं। a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान यहाँ पे -5 है और c का मान यहाँ पे 25 है। तो गुणा करने पे तो क्या आई, 25 आई, गुणा करने पे तो 25 आई, गुणा करने पे 25 आई और जोड़ने के ठाने पे -5 आई। तो लिख लो 1 गुना 25 नहीं आएगा, 2 गुना है होगा नहीं, 5 गुना 5 नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा, इसका टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित व्यंजकों द्वारा आयतों के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दिए गए हैं, इन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये हमें आयत दे रखी है, आयत की है जो एक तो लंबाई होती है और एक हमारे पास चौड़ाई होती है, लेकिन उनके क्षेत्रफल का व्यंजक दे रखा है, क्षेत्रफल का व्यंजक दे रखा है। तो हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस वही वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। देखो तो इसमें क्या दे रखा है, किसमें 5 दे रखा है, निम्न व्यंजकों द्वारा आयतों के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दिए गए हैं, इन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 25 a स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये दे रखा है, ये हमें आयत के क्षेत्रफल का व्यंजक दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास ये दे रखी है 25 a स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b स्क्वायर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक ये दे रखा है।
इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस चीज़ के टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े होंगे जिसमें से एक तो लंबाई होगी और एक हमारे पास चौड़ाई होगी। ये समझ में आ गया होगा आपके ये क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है हमसे ये, ठीक है। तो इसके हमें टुकड़े कर देने चाहिए। देखो टुकड़े में यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ 5a का होल स्क्वायर। इस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला बनेगा देखना, प्लस 3b का होल स्क्वायर। बीच में फॉर्मूला आता है -2ab आता है ना, तो ये लगा के देता हूँ। 2a का मान 5a है और b का मान 3b है। इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, a को b से गुणा किया ab और ये माइनस का। इसका मतलब ये फॉर्मूला सेट करके दे रखा है हमें, तो ये फॉर्मूला सेट करके दे रखा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो इसमें लंबाई होगी वो 5a माइनस 3b होगी और चौड़ाई भी 5a माइनस 3b होगी। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। तो लंबाई तो हो जाएगी 5a माइनस 3b और चौड़ाई भी हमारे पास हो जाएगी 5a माइनस 3b, यानी कि एक तरह से ये हमारे पास वर्ग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है, जो मैं यहाँ कर देता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। देखो 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6, ये भी हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास दे रखी है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। इसमें से एक तो लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, बस इसके टुकड़े कर देने हैं। इसके टुकड़े देखो कैसे करूँगा, ये है जो मेरे को किसका स्क्वायर लग रहा है, 6s का स्क्वायर होता है, 6x का स्क्वायर। ठीक है, 6s हो जाएगा 6s का स्क्वायर, ये हो जाएगा -7t का होल स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो देखो इसमें एक बार प्लस में मतलब 5s प्लस 7t और एक बार माइनस में 6s माइनस 7t। ठीक है, तो देखो इसमें से लंबाई कौन सी होगी, इसमें लंबाई जरूर ये होगी, क्योंकि इसमें इस वाली संख्या में ये वाली संख्या प्लस हो रही है, तो लंबाई है जो बड़ी होती है, और इस संख्या में ये वाली संख्या घट रही है, तो इसका मान कम आएगा, तो ये तो मेरे पास कम होगी, इसकी लंबाई तो कम होगी, और इसकी चौड़ाई है जो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो ये लंबाई होगी और ये हमारे पास क्या होगी, चौड़ाई। जब तो दोनों गुणा होगी क्या बन रहा है, ये इसका क्षेत्रफल बन रहा है। इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई है जो सेम थी, इसलिए ये एक तरह का वर्ग है। यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, आयत नहीं बन रही है, और यहाँ पे है जो ये प्रॉपर आयत बन रहा है, इसलिए इसका जो ज़्यादा वाला जो पार्ट है वो तो हमारे पास लंबाई होगा, और जो कम वाला पार्ट है वो हमारे पास चौड़ाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट कर लेंगे आप पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों द्वारा घनाभों के आयतन घन इकाई में दिए गए हैं। घनाभों के आयतन हमें घन इकाई में दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, घनाभों के आयतन, घनाभों के आयतन घन इकाई में दिए गए हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको ना, इन घनाभों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के संभावित
व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसका पहला मुझे दे रखा है 6a² माइनस 24b²। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा, पहले तो घनाभ के बारे में समझेंगे। घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, और उसका आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन हमारे पास होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ। घनाभ का आयतन ये होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने पढ़ा होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन दे रखा है, तो इसका मतलब इसके हमारे पास 3 फैक्टर प्राप्त होंगे, 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, जिसमें से एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। यही तो होगी ना। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस वाले में से है जो क्या, ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दे रखा है 6a² माइनस 24b²। अच्छा, ध्यान से देखो, l गुना b गुना h, इसमें से 6 कॉमन ले लिया मैं, यहाँ पे क्या बच गया a², यहाँ से 6 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और b²। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, हमें फैक्टर करनी है इसके कैसे भी। 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, देख सकता हूँ ना। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², या फिर x² माइनस b²। एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ये 6 तो चल ही रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में मतलब a प्लस 2b, और एक बार माइनस में मतलब a माइनस 2b। ठीक है, तो इसमें से देखो ये तो लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई, कुछ भी एक व्यंजक है जो एक लंबाई का होगा, एक चौड़ाई का होगा और एक ऊंचाई का होगा। ये 3 फैक्टर हो गए। इसमें संभावित हम बता नहीं पाएंगे ना कि ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी। ये तो ए और बी के मान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, जैसे मानो ये फिर लंबाई मानो ये चौड़ाई, लेकिन हमें संभावित मान पूछ रहा है। संभावित मान ये 3 ही होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वही हमें घनाभ का आयतन दे रखा है, जिसमें घनाभ का आयतन में ये क्या दे रखा है, L गुना B गुना H हमें दे रखा है 3PS² माइनस 15PS प्लस 12P। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। अच्छा देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से एक तो 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, P देखो, P यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक P का मान आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बच जाएगा हमारे पास, S² माइनस ये 3 का भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 5 और P कॉमन आ ही गया, यहाँ पे आ गया S प्लस यहाँ से फिर 3 कॉमन ले लिया तो 4 और P कॉमन आ ही गया। अब देखो इसके हमें फैक्टर करने, ये द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण में a का मान क्या होगा 1, b का मान होगा 5 और c का मान होगा 4। तो ऐसा हमें देखना है कि गुणा करने पे तो 4 आए और जोड़ने के ठाने पे -5 आए। तो अब ध्यान से देखोगे तो इसका टुकड़ा होगा, इसको भी माइनस का करो और इसको भी माइनस का करो। तो देखो माइनस का 4 और माइनस का 1 गुणा होगी तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 में माइनस का 1 जोड़ देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 3p तो बाहर चल ही रहा है, 3p बाहर चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ S² माइनस 4s माइनस s प्लस 4। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखो 3p क्या जाएगा 3p, और उसके देखो एक टुकड़ा तो ये हमें 3p मिल ही गया, 2 टुकड़े वहाँ से मिल जाएंगे। द्विघात समीकरण है ना, तो 2 टुकड़े हमें जरूर यहाँ से मिलेंगे। तो 3p, यहाँ से देखो s कॉमन ले लिया मैं, यहाँ पर क्या बचा s माइनस 4, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया s, और यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 कॉमन लेंगे तो ये -4 बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3p, यहाँ से फिर देखो s माइनस 4 कॉमन आ गया, फिर s माइनस 1 ये कॉमन आ गया। तो देखो इसका 3 टुकड़े हो गए, 1 2 और एक ये पूरा 3। ठीक है,
यहाँ पे है जो 3 इसके साथ भी गुणा हो सकता है, 3 इसके साथ भी गुणा हो सकता है, ये p एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई 3 टुकड़े लेने हैं। एक तो टुकड़ा ये संभावित ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इसमें से एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा 6 हो गया। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपके बच्चे हैं 7, 8, 9। बाकी इस स्टार वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ये 7, 8, 9 है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको नोट कर लें, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक 9th की प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर दें। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो बारी बारी से वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा मिलेगा।